भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन की 5 वृत्तियों की चर्चा आपने सुनी है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। और पांचों वृत्तियां दुखदाई भी बनती हैं और सुखदाई भी बनती है। मन को एकाग्र करके आत्मा परमात्मा में लगाने के लिए मन को जानने की बात कही है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, इस प्रसंग में यह स्पष्ट किया गया था कि जब तक मन को मन के रूप में नहीं समझेंगे तब तक मन को रोकना, मन को एकाग्र करना, मन को आत्मा में लगाना, परमात्मा में लगाना, ये असंभव हो जाएगा। क्योंकि मन के कारण से ही हम समस्त कार्यों को संपन्न करते हैं। योग को सिद्ध करना है तो मन को मन के रूप में समझना आवश्यक है। इसलिए कहा था कि मन का कारण क्या है। मन एक कार्य पदार्थ है तो मन का कारण क्या है। मन के कारणों को समझने पर मन को रोकने में सरलता होगी। और दूसरी बात कही गई थी, मन का स्वभाव क्या है। क्योंकि कोई भी पदार्थ यदि है, कोई वस्तु है, उस वस्तु का कोई ना कोई एक स्वभाव हुआ करता है। तो मन का वास्तविक स्वभाव क्या है। तीसरी बात कही गई थी, मन की अवस्थाएं, किस स्थिति में मन किस अवस्था में रहता है। क्षिप्त अवस्था में, मूढ़ अवस्था में, विक्षिप्त अवस्था में, एकाग्र अवस्था में, निरुद्ध अवस्था में, किस अवस्था में मन रहता है। मन की अवस्थाओं को जानना आवश्यक बताया गया। चौथी बात कही गई, मन की वृत्तियां, मन के व्यापार, जो अब तक हमने चर्चा की है मन की 5 वृत्तियों को लेकर के। तो मन के विषय में 4 बातों को यथार्थ रूप में जानना प्रत्येक योगाभ्यासी के लिए, प्रत्येक साधक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक अध्यात्म को अपनाने वाले व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। मन का मूल कारण, मन का स्वभाव, मन की अवस्थाएं और मन की वृत्तियां, मन के व्यापार, इन 4 विषयों को हृदयंगम कर लेने पर, इन 4 विषयों को हृदयंगम कर लेने पर मन को रोकने में आसानी होगी। मन को संसार से हटाकर आत्मा में लगाने में सरलता मिलेगी। समस्त सांसारिक सुखों से हटा करके मन को ईश्वरीय सुख में लगाने में बहुत सुविधा होगी। ईश्वरीय आनंद का उपभोग करना है, ईश्वर साक्षात्कार करना है। ऐसी स्थिति में हम पहुंच जाएंगे जिस स्थिति को हम पाना चाहते हैं। याद रखिएगा, ये जो मन है, इस मन के कारण से ही हमारा संपूर्ण जीवन चल रहा है निरंतर। क्योंकि ये जो मन है, ये मन प्रत्येक कार्य के पीछे कारण है। चाहे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, चाहे हम कर्म करते हैं, चाहे भक्ति करते हैं,
इन तीनों के पीछे मन कारण बनेगा। इसलिए मन के कारण को, मन का जो मूल कारण है उसको मन में रखते हुए, मन के स्वभाव को मन में रखते हुए, मन की अवस्थाओं को मन में स्थान देते हुए, एहसास करते हुए और मन की वृत्तियों को अनुभव करते हुए जब व्यक्ति साधना में साधना करने के लिए चल पड़ता है, तब व्यक्ति को सरलता से मन को रोकने में सामर्थ्य उत्पन्न होता है। एक वो तप कर सकता है, वो विद्या पा सकता है, क्योंकि मन को जान करके चल रहा है व्यक्ति। जब कोई व्यक्ति किसी बात को करना चाहता है तो उस संबंध में यदि जानता है, जानकारी प्राप्त करता है, तो आप देख लीजिएगा उस कार्य को उचित रूप में कर पाएगा। जिसके बारे में जानता ही नहीं है, जानकारी नहीं है, उस कार्य को कर तो लेता है लेकिन वैसा नहीं करता है जैसा उसकी जानकारी जिसमें होती है। जैसा कि आज हम सुनते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल। यदि किसी विषय में पारंगत होना है तो दोनों को उचित रूप में समझना होगा। थ्योरी को, सिद्धांत को, नियमों को, उसके संबंधित जितना भी ज्ञान है उस पूरे को जान करके फिर उसको क्रियात्मक रूप में जब व्यवहार करता है व्यक्ति, तो समझ लीजिएगा वो व्यक्ति शीघ्रता से अपने गंतव्य को पा सकता है, अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकता है। तो यहां पर हमने 5 वृत्तियों को लेकर के विचार किया। हमने ये जाना है मन का मूल कारण क्या है। मन के मूल सत्व रज तम कारणों को जानकर मन को हमने जड़ स्वीकार किया है। मन का जो वास्तविक स्वरूप है उसको जान करके उसके स्वभाव को पहचाना है। मन का शांत स्वभाव, सत्वगुण प्रधान होने के कारण से मन का जो स्वभाव है वो शांत स्वभाव है। हमने ये भी जाना है मन किस स्थिति में, किस अवस्था में रहता है। कभी मन क्षिप्त अवस्था में रहता है, चंचल होकर के काम करने लगता है, तब कभी मूढ़ में रहता है, बेखबर होकर के रहता है। आलस्य में, प्रमाद में, तंद्रा में व्यक्ति जब रहता है तो समझ लेना मूढ़ अवस्था में रहता है। कभी व्यक्ति विक्षिप्त अवस्था में रहता है। लौकिक विक्षिप्त अवस्था से ये भिन्न स्थिति है। योग में जो विक्षिप्त कहा है वो एक अलग प्रकार की है। एकाग्र होता हुआ बीच में व्यक्ति एकाग्रता को भंग कर लेता है। किन्हीं आक्षेपों के कारण से, किन्हीं व्यवधानों के कारण से उसकी एकाग्रता भंग हो जाती है। विक्षेपों के कारण से जब व्यक्ति एकाग्रता को भंग करता है तो उसको विक्षिप्त कहते हैं। अमूमन व्यक्ति अपने कार्यों को एकाग्र होकर के करता हुआ होता है, परंतु बीच में कोई व्यवधान उपस्थित होने पर अथवा स्वयं व्यवधान करके व्यक्ति एकाग्रता से हट जाता है और कुछ विचार करने लगता है और बीच बीच में ऐसा करने लगता है। इस स्थिति को विक्षिप्त कहा है। और एकाग्र अवस्था तो आपके सामने आई गई है, जिसमें संप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति। निरुद्ध अवस्था में असंप्रज्ञा समाधि ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो मन की इन 5 अवस्थाओं को जाना और मन के व्यापारों को भी हमने जाना। प्रमाण वृत्ति, विपर्यय वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति। इन 5 वृत्तियों को जान करके व्यक्ति इन वृत्तियों का लाभ व्यवहार काल में लेता हुआ उपासना के काल में, ध्यान के काल में इन 5 वृत्तियों को रोके रखता है। तब जाकर के व्यक्ति अपने गंतव्य मुक्ति की ओर, निश्रेयस की ओर अग्रसर होता है।
5 वृत्तियों को रोकना है। इसलिए कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम। मन के जितने भी क्रियाकलाप है, मन के व्यापार है, मन का जो सोच है, विचार है, वो 5 प्रकार से चलता है। उस 5 प्रकार के सोच को, विचार को रोके रखना है, तब जाकर के योग की सिद्धि होती है। कैसे रोके? मन की इन 5 वृत्तियों को रोके कैसे? जब हम मनुष्य के क्षमताओं के ऊपर दृष्टि डालते हैं, मनुष्य की क्षमताओं के ऊपर जब दृष्टि डालते हैं तो मनुष्य के अंदर इतनी क्षमताएं दिखाई दे रही होती है, इतनी क्षमताएं दिखाई दे रही होती है। उन क्षमताओं का विविध विषयों में उपयोग लेता हुआ आदमी आज न जाने कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। ऐसा लगता है जिस प्रकार ईश्वर के अंदर असीम क्षमताएं, जिस भगवान को हम स्वीकार करते हैं, जिस ईश्वर को स्वीकार करते हैं, जिस सृष्टिकर्ता को स्वीकार करते हैं, जिसको हम सर्वव्यापक मानते हैं, सर्वज्ञ मानते हैं, सर्वशक्तिमान मानते हैं, जिसको पूर्ण न्यायकारी स्वीकार करते हैं, ऐसे जो ईश्वर हैं, इस प्रकार के ईश्वर के अंतर्गत असीम क्षमताएं, कोई सीमा नहीं है। असीम ज्ञान है, असीम दया है, असीम सामर्थ्य है। कोई ऐसा गुण नहीं है ईश्वर में जो सीमित हो, असीम है। जिस प्रकार से ईश्वर की क्षमताओं को देखने पर पता लगता है व्यक्ति को ईश्वर में असीम क्षमताएं, लेकिन मानव, मनुष्य, जब हम मनुष्यों की क्षमताओं को देखने लगते हैं तो ऐसी ही प्रतीति हो रही होती है, ऐसी ही अनुभूति हो रही होती है कि मनुष्य में मानो असीम क्षमताएं, असीम क्षमताएं, ऐसा प्रतीत होता है। यद्यपि मनुष्य यानी आत्मा जिस शरीर में रह रहा है वो आत्मा, जीव अल्पज्ञ हैं, अनुस्वरूप है, अल्पज्ञ हैं, अल्प सामर्थ्यवान हैं, एक देशी है। यद्यपि आत्मा अल्पज्ञ है, लेकिन अल्पज्ञ होता हुआ भी ऐसे ऐसे कारनामे कर रहा है। आज उनके कार्यों को देखने से ऐसा लगता है मानो इसकी क्षमता असीम है, मानो इसकी क्षमता असीम है। यह नहीं कहा जा रहा है इसकी वास्तव में असीम क्षमता है, माना जा रहा है, मान करके चला जा रहा है, असीम क्षमता है। यद्यपि नहीं है, लेकिन ऐसी प्रतीति हो रही है। बहुत सारी क्षमताओं को लेकर के आज हम चल रहे हैं, इतनी क्षमताएं हैं हमारे में। आज विज्ञान के मद में रह करके व्यक्ति कितने कितने ऐसे कार्यों को करता जा रहा है, ऐसा लगता है कि जो असंभव सा लगता था पहले, असंभव सा लगता था पहले, और आज उसको विज्ञान ने संभव करके दिखाया। यद्यपि असंभव को कभी भी संभव नहीं किया जा सकता। असंभव का अर्थ ही असंभव है। असंभव कभी संभव नहीं हो सकता और संभव कभी असंभव नहीं हो सकता। ये तो यूनिवर्सल लॉ है, ये सार्वभौम सिद्धांत है कि असंभव सदा असंभव रहेगा और संभव सदा संभव रहेगा। बस इतनी सी बात है, जो संभव है उसको हमने अपनी भ्रांति से, अज्ञानता से, जानकारी के अभाव में उस संभव को हमने असंभव मान लिया। इसीलिए हम कहते हैं
असंभव को इसने संभव कर लिया, अर्थात असंभव सा लगने वाली उस चीज को इसने संभव करके दिखाया। तो इसलिए आज के विज्ञान ने जिन जिन को हमने 20 साल पहले 30 साल पहले असंभव सा प्रतीत होने वाले उन समस्त पदार्थों को असंभव मान करके रखा था, तो आज उन्होंने संभव करके दिखाया और आगे भी संभव करते जाएंगे। वो जो संभव कर रहे हैं, संभव होने वाले पदार्थों को ही संभव करते जा रहे हैं। असंभव को कभी संभव कोई नहीं कर सकता। आज मनुष्य ने इतना संभव कर लिया है, आज स्पेस के अंदर आकाश में जाकर के व्यक्ति रह करके वहां संसार बसाना चाहता है, सोच रहा है। सुनते हैं लोग मंगल के लिए जमीन खरीद रहे हैं, मंगल में रहने के लिए जमीन खरीद रहे हैं, सुना जाता है, आपने भी सुना होगा। यानी व्यक्ति ने आज अपनी क्षमता को इतना बड़ा करके चला और वहां कहां तक अपने सोच को ले जा रहा है, कितनी क्षमता को रखता है मनुष्य। उसकी क्षमताओं को देखने से पता लगता है कि आदमी में बहुत सारी क्षमताएं, परंतु उन क्षमताओं को हमने भौतिक जगत के लिए प्रयोग में लाने का प्रयास किया और कर रहे हैं, आगे भी शायद करते जाएंगे। ये आवश्यक है, इसका मैं निषेध नहीं करना चाहता हूं। जिस संसार में रह रहे हैं उस संसार में रहने के लिए हमें सांसारिक पदार्थों की आवश्यकता है और जिनके बिना हम जी नहीं सकते उन सभी पदार्थों की आवश्यकता है। परंतु उस आवश्यकता को इतना बढ़ा ले और वो आवश्यकता के स्थान पर भोग का साधन बन जाए और जो मुख्य कर्तव्य है, मुख्य उद्देश्य है, मुख्य प्रयोजन है, उससे हम भटक जाए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अपनी क्षमता को पहचानना है और अपनी क्षमता को पहचान करके उस क्षमता का सदुपयोग करना है। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का सदुपयोग करता है तो वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। जिस योग को हम सिद्ध करना चाहते हैं उस योग को सिद्ध करने के लिए अपनी क्षमताओं को एहसास करना है, अपनी क्षमता को पकड़ना है, समझना है। हां, मुझ में ये क्षमता है, मैं योग को सिद्ध कर सकता हूं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।